अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी सादिक किरण और आज की वीडियो में हम बात करेंगे शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के बारे में। यूँ तो हर कोई ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है और शॉपिफाई पे काम करना चाहता है और आजकल तो बहुत ही लोग शॉपिफाई पे आ रहे हैं और इस पे काम भी करना चाहते हैं, इसके हवाले से सीखना भी चाहते हैं। लेकिन जब बात आती है पेड कोर्सेज की तो वहाँ पे आके सब लोगों के हौसले हो जाते हैं ख़त्म। क्योंकि जो लोग इन कोर्सेज को सिखा रहे होते हैं वो हैवी फ़ी चार्ज करते हैं और इतने पैसे उन लोगों के पास होते नहीं हैं, तो यहाँ पर फिर ब्रेक लग जाती है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगी कि किस तरह से आप शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का कोर्स भी कर सकते हैं और इस पे काम भी कर सकते हैं। और फर्दर अपनी आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को शॉपिफाई के हवाले से डिटेल में कोर्सेज देने जा रही हूँ। तो आप लोगों ने मेरी वीडियोस को खुद भी वॉच करना है और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना है। हर वो इंसान जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट शॉपिफाई पे काम करना चाहता है उनको आप मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं। और मैं अपनी वीडियोस में बहुत ही बेसिक सा बताऊंगी और बहुत ही इजी वर्डिंग में बताऊंगी ताकि एक न्यू कमर को, एक स्लो लर्नर को भी समझ आ जाए और वो भी यहाँ पे अर्निंग कर सके। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो की जानिब। तो यहाँ पर प्रिंटिफाई के नाम से हमारे पास एक वेबसाइट है जो कि शॉपिफाई से ही कनेक्ट होती है। अब इस पे क्या होता है कि ना तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अगर आपके पास आपका अपना प्रोडक्ट नहीं भी है तो भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। कोई आप लोगों को परचेजिंग नहीं करनी, कोई आप लोगों को कुछ नहीं करना। जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगी इसी तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप काम करना है और यहाँ पे आपको अच्छी अर्निंग होगी। तो सबसे पहले तो हम इस वेबसाइट को कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ पे आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, नंबर 1 कंटिन्यू विद गूगल, नंबर 2 ईमेल या पासवर्ड लिख के आप इसको साइन अप कर सकते हैं। मैं इसको कंटिन्यू विद गूगल करूँगी, अपना गूगल अकाउंट लिख दूंगी, इसको कंफर्म कर दूंगी। इस तरह से मेरी जो ईमेल है यहाँ पे ऐड हो जाएगी और मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप न्यू सेलर हैं या पहले ही सेल कर रहे हैं या अपने लिए प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पे न्यू सेलर पे क्लिक करना है, आई एम न्यू टू सेलिंग ऑनलाइन। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं आपकी कैटेगरी के बारे में कि आप डिज़ाइनर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बिजनेस कर रहे हैं या इंडिविजुअल हैं। तो यहाँ पे आप जो भी आपके माइंड में आए या जो भी आपको सही लगे आप उसी कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि आपको किस चीज़ में एक्सपीरियंस है। तो आपके पास 5 से 6 ऑप्शन है, आप इसमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं और या फिर आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट पे क्लिक कर दें क्योंकि आप अभी जस्ट स्टार्ट ले रहे हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप अपना कंट्री बता सकते हैं, जिस भी कंट्री में आप इसको सेल करना चाहते हैं, या फिर आपने ग्लोबली सेल करना है तो आई वांट टू सेल ग्लोबली पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में कहाँ से पता चला। तो रेंडमली आप यहाँ पे कोई भी चूज़ कर सकते हैं जहाँ से भी आपको इसके बारे में पता चला है और यहाँ पे कंप्लीट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो स्टोर है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह करके आपके पास इंटरफेस शो होगा इस वेबसाइट का। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आपने काम किस तरह से करना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको काफ़ी ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जिसमें कैटलॉग है, आपकी प्रोडक्ट आएंगी, आपके ऑर्डर्स आएंगे, वॉलेट आ गया जहाँ पे आपने विड्रॉ वगैरह लेने हैं। अगर आप जाएंगे कैटलॉग के ऑप्शन में तो यहाँ पे आपको देखें कितनी ज़्यादा कैटेगरीज मिल रही हैं, मेन भी है, वुमेन भी है, किड्स भी है, फूड, एसेसरीज, हर तरह की कैटेगरीज यहाँ पे आपको मिल रही हैं। तो यहाँ पे हम किसी एक कैटेगरी को पिक कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने किड्स की टी शर्ट को पिक किया। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखें हमारे पास काफ़ी सारी टी शर्ट्स आ गई हैं किड्स की। यहाँ पे मैं कोई एक भी टी शर्ट चूज़ कर लूँगी और उसके बाद हम इसके ऊपर अपनी डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास टी शर्ट आ गई है। इसके सारे एट्रीब्यूट्स और जो भी इसकी क्वालिटीज़ हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं और उसके अलावा यहाँ पे इसकी फ्रंट एंड बैक साइड भी दिखाई गई है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको डिज़ाइन करने के लिए स्टार्ट डिज़ाइनिंग पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी फ्रंट साइड भी दिखाई गई है और इसकी बैक साइड भी दिखाई गई है। तो आपने फ्रंट एंड बैक पे जो भी डिज़ाइन बनाना है वो आप यहाँ से बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ राइट साइड पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, अपलोड का भी है, इमेज का भी है, टेक्स्ट का भी है। मतलब आप यहाँ से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके माइंड में नहीं आए किस तरह से डिज़ाइन बनाएं तो उसके लिए हम चलते हैं कैनवा पे। जैसे ही आप कैनवा पे जाएंगे तो यहाँ पर आप अगर टी शर्ट्स लिख के सर्च करते हैं तो काफ़ी सारे डिज़ाइन आप लोगों को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखें काफ़ी सारे डिज़ाइन मिल गए हैं। अब ये डिज़ाइन आपको कैनवा फ्री में नहीं मिलेंगे, कैनवा प्रो में मिलेंगे। तो इसके लिए आपको प्रो वर्जन बाय करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे आप कोई भी एक डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं और उसको चूज़ करने के बाद आपने इसको एज़ इट इज़ पेस्ट नहीं कर देना, बल्कि आपने इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। आप इस कलर चेंज कर दें या आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दें या जो फ़ॉन्ट कलर है आप वो चेंज कर सकते हैं, उसको कैपिटल स्मॉल कर सकते हैं। इस तरह से आपने थोड़ी बहुत चेंजिंग लाज़मी करनी है। उसके अलावा अगर आप टेक्स्ट को भी चेंज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। इसमें कोई आप इमोजी वगैरह ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। इस सारे काम के लिए आपको कैनवा का यूज़ आना चाहिए और उसके बाद आपकी जो भी इमेज रेडी हो जाएगी, आपने क्या करना है उसको अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में सेव कर देना है और सेव करने के बाद क्या करना है हम उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको कर लूँगी डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम चलेंगे जी हमारी प्रिंटिफाई के टैब में। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हमने जाना है अपनी डिवाइस में और जो हमने डिज़ाइन बनाया है वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके लिए यहाँ पे इसको मैं चूज़ कर लूँगी और यहाँ पे हमने अपना जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे निकाल लिया। डिज़ाइन को अपलोड करने के बाद आप देखें डिज़ाइन हमारे पास शर्ट के ऊपर आ गया है। अब इसको हम अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसको छोटा बड़ा या जैसे भी आपने करना है आप इसको वैसे यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं और एडजस्ट करने के बाद जो है आपने इसको सेव कर लेना है। अगर आप चाहें तो अपनी टी शर्ट का कलर भी ब्लैक रख सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वेरिएशंस मिल जाएंगे, आप इसमें कलर चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो अगर ब्लैक करना है, रेड करना है, ग्रे करना है, जो भी करना है आप उसी कलर को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और ये देखें जैसे ही मैंने कलर को चेंज किया तो जो मेरी टी शर्ट है वो भी ब्लैक कलर की हो गई। अब उसके बाद हमने क्या करना है, सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से जो हमारा डिज़ाइन है वो सेव हो जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको पब्लिश करना है। उसके लिए हमने कंटिन्यू टू पब्लिश पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारे पास इसकी फर्दर वेरिएशंस भी आ गई हैं कि इसको हमने कहाँ कहाँ पब्लिश करना है। देखें टिकटॉक पे, शॉपिफाई पे, एटसे पे, यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म आपको शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट प्रिंट करने के बाद ना सिर्फ आप शॉपिफाई पे बल्कि इसको एटसे पे और टिकटॉक पे भी प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम शॉपिफाई की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम चलेंगे शॉपिफाई पे और इसके लिए आपके पास एक शॉपिफाई का अकाउंट होना लाजमी है ताकि आप उसके साथ अपने प्रिंटिफाई के स्टोर को कनेक्ट कर सकें। तो यहाँ पे कनेक्ट टू शॉपिफाई पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चेंजेस आते हैं। अब यहाँ पर आपने अपने शॉपिफाई के स्टोर का यूआरएल डालना है। अब लिंक आपने कौन सा कॉपी करना है, यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, ये लिंक आप लोगों ने कॉपी नहीं करना है बल्कि आप लोगों ने आना है अपने ऑनलाइन स्टोर के ऑप्शन में। जैसे ही आप इसमें आएंगे तो यहाँ पे जो आपका स्टोर है उसका प्रीव्यू आपको दिखा दिया जाएगा। अब जैसे ही आप ऑनलाइन स्टोर पे आए हैं तो ये सामने आपका थीम आ गया, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों ने सेट किया हुआ है वो आ जाएगा। और उसके बाद अब हम यहाँ पे ये सामने आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, आपने इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने प्रीव्यू के ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे ही आप इस पे जाएंगे सामने आपको ये एक लिंक नज़र आ रहा है, आपने ये वाला लिंक कॉपी करके वहाँ पे प्रिंटिफाई के स्टोर पे पेस्ट करना है। अब ये लिंक आप लोगों ने पूरा कॉपी नहीं करना बल्कि इसको आपने यहाँ तक जो है वो कट कर देना है। कट करने के बाद जो बाकी का लिंक होगा वो आपने वहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब ये लिंक हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमने क्या करना है, इसको कनेक्ट कर देना है। तो अब जो हमारा जो प्रिंटिफाई का अकाउंट है वो हमारे शॉपिफाई के अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा और अब हम यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे शॉपिफाई के स्टोर पे भी लिस्ट हो जाया करेगा, हमें अलग अलग प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए जो हमारा स्टोर है वो कनेक्ट हो गया है और उसके बाद आप देखें यहाँ पे ये जो हमने पोस्ट बनाई थी वो अभी तक यहाँ पे अनपब्लिश है। वो किस लिए है, क्योंकि हमारा जो शॉपिफाई का अकाउंट था वो प्रिंटिफाई से कनेक्ट नहीं है। अब हमने उसको कनेक्ट कर लिया है। फर्दर अब हम अपनी इस पोस्ट को पब्लिश करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आप लोग देखें जैसे ही हमने पब्लिश पे क्लिक किया है तो ये हमारे पास हमारी शर्ट आ गई है और इसमें हमारे पास ब्लैक और वाइट कलर अवेलेबल है और उसके अलावा यहाँ पे नीचे इसका नेम भी लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है ये आपको चैट जीपीटी से मिल सकती है और उसके अलावा मेटा एआई से भी आपको इसकी डिस्क्रिप्शन मिल सकती है। अगर आप इसको सेम रखना चाहते हैं तो इसको सेम भी रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर है ऐड साइज टेबल चार्ट, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जैसे ही आप इसको अनेबल करेंगे तो आपके पास जो भी साइज़ अवेलेबल है इस शर्ट में, शॉर्ट है, मीडियम है, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, वो सारे यहाँ पे आपको मेजरमेंट के साथ टेबल ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। उसके बाद नीचे इसका प्राइसिंग का सेक्शन है, यहाँ पर आप इसकी प्राइस को चेंज भी कर सकते हैं। आपकी जो प्रॉफिट रेशो है आप उसको भी चेंज कर सकते हैं और उसके अलावा आप यहाँ पे इसको सारा चेकआउट कर सकते हैं।
चेंज करने के लिए यहाँ पे आपके पास एडिट प्राइस का ऑप्शन होगा, उसके लिए आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। आप सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपने एडिट प्राइस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे प्राइस भी आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी की, उसके अलावा जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है आप वो भी अपनी मर्जी का यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे इसकी फर्दर यहाँ पे साइड डिस्क्रिप्शन दी गई है। अब यहाँ पे हमारे पास दोबारा ऑप्शन है पब्लिश सेटिंग का, तो यहाँ पे हमने अपने स्टोर को कनेक्ट करना है दोबारा से। ओके, तो हमने अब क्या करना है, यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करना है और जो हमारा स्टोर है वो कनेक्ट हो गया प्रिंटीफाई से। इस तरह से आपका स्टोर कनेक्ट हो जाएगा और जो भी पोस्ट आप यहाँ पर लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली आपके शॉपिफाई के अकाउंट पे शो हुआ करेगी। यहाँ पे आपके सामने काफ़ी डिज़ाइन शो हो रहे हैं, आपने ऐसे ही करना है। यहाँ से एक डिज़ाइन को आपने उठा लिया, उसको आपने कस्टमाइज़ करना है। कस्टमाइज़ करने के बाद आप उसको सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद आप सेम उसकी सारी ब्रांडिंग, उसकी लेआउट्स वगैरह करके उसको पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश करने के बाद आप इसको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक इन सब जगह पे ऐड भी चला सकते हैं। और जो ऐड चलाने वाला काम है वो फ्री में नहीं होता, बल्कि उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। सो इस तरह करके यहाँ से आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं और जो भी ऑर्डर्स हैं उनका कमीशन आपके अकाउंट में ऐड होता रहेगा और आप उसको पियोनियर अकाउंट में विड्रॉ करवा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें वॉलेट के ऑप्शन में, उसके बाद आपने जाना है पेमेंट्स के ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपको जो है वो पेपाल और पियोनियर दोनों अकाउंट्स में विड्रॉ मिल सकता है। पेपाल तो पाकिस्तान में वर्किंग नहीं है, पियोनियर वर्किंग है, तो उसका यहाँ पे आपने एड्रेस वगैरह डाल देना है और पियोनियर अकाउंट से आप पेमेंट अपने जैज़ कैश अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सारा तरीका था जिस तरह से आप शॉपिफाई और प्रिंटीफाई को कनेक्ट करके यहाँ से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं।